Hello aspirant, welcome back to KG online platform. Are you aiming to crack CSIR Net Life Sciences 2026 with a GRM? Then today's session is especially designed for you. In this masterclass, we will solve advanced MCQ on protein folding, dynamic and molecular chaperone function, one of the most important and concept-intensive topics in molecular biology. We will cover HSP70, HSP60, GROW-L, GROW-ES, HSP90, protein folding pathway, misfolding disease, ER stress, the unfolded protein response जिसको हम UPR कहते हैं, and the latest research based concept that are highly relevant for the upcoming exam. So each question come with the detailed explanation to help you strengthen your concept and improve your Part B and Part C problem solving skill. So keep your notebook ready and answer every questions before the explanation and challenges yourself like a real GRF aspirant. Let's begin this GRF level MCQ master classes and move one step close to cracking CSIR Net Life Sciences 2026. So आपका KG ऑनलाइन नेट प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है और यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंसेज 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और GRF क्रैक करना चाहते हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और जो टॉपिक है ये है एडवांस प्रोटीन फोल्डिंग डायनामिक एंड मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स, जिसमें हम HSP70, HSP60, HSP90 प्रोटीन फोल्डिंग पाथवे, मिस फोल्डिंग जो डिजीज होते हैं वो, ER स्ट्रेस, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स एंड लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड कंसेप्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको PDF वगैरह चाहिए तो भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आपको रिवीजन करना चाहिए और ये आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं या एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप इसको रिवाइज कर सकते हैं ताकि जो आपका मेन फैक्ट है वो आपके दिमाग में चलता रहे और आप उसको एकदम एज ए मिरर की तरह देख सकें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आप यदि हम प्रोटीन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए। एनिफेंसेंट जिसको हम प्राइमरी सीक्वेंस डिटरमाइन नेचर स्ट्रक्चर कहते हैं, लेरिथेल जिसको फोल्डिंग पाथवे जो गाइड करता है, नॉट ए रैंडम पाथवे, ट्रिगर फैक्टर जो राइबोसोम एसोसिएटेड बैक्टीरियल चेपरॉन्स में वर्क करते हैं, HSP70 और HSP प्लस HSP40 ये है अर्ली फोल्डिंग मशीनरी। देन GROW-L एंड GROW-ES फोल्डिंग चैम्बर जो ATP डिपेंडेंट होते हैं, HSP90 स्टेरॉयड रिसेप्टर और काइनेज इस पे वर्क करता है, PDI डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, PPLASE जिसको हम प्रोलीन आइसोमराइजेशन कहते हैं, IRE1 जो XBP1 स्प्लाइसिंग में वर्क करता है, ERAD प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन ऑफ मिसफोल्डेड ER प्रोटीन को करता है। ERAD की प्रेजेंस में जो प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन होता है एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन का। देन अल्फा फोल्ड AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन एंड SM फ्रेट जिसको प्रोटीन फोल्डिंग डायनामिक्स कहते हैं। सो इसी से जो आपका मेन पॉइंट है ये क्विक रिवीजन से बॉक्स मैंने तैयार किया है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनिफेंसेंट थर्मोडायनेमिक्स हाइपोथेसिस द नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन। अभी हमने देखा था एनिफिसेंस थर्मोडायनेमिक्स हाइपोथेसिस, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन में कन्फर्मेशन क्या होते हैं, डिटरमाइन द एंटायरली बायोमोलिकुलर चेपरॉन, द काइनेटिकली ट्रैप्ड स्टेट, द लोवेस्ट फ्री एनर्जी स्टेट इनकोडेड बाय द अमीनो एसिड सीक्वेंसेज, और ऑप्शन डी है इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है, द लोवेस्ट फ्री एनर्जी स्टेट इनकोडेड बाय द अमीनो एसिड सीक्वेंसेज। जो एनिफिसेंस थर्मोडायनेमिक्स हाइपोथेसिस है उसमें क्या है, लोवेस्ट फ्री एनर्जी जो होता है स्टेट का वो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस के द्वारा इनकोडेड किए जाते हैं। सो एनिफेंसेस प्रपोज दैट ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन फोल्डिंग इज कंटेन विद द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। एनिफेंसेस हाइपोथेसिस में यही कहा गया था कि जो
और प्रोटीन फोल्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन प्रोटीन फोल्डिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं वो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस दैट आर नेटिव स्टेट करस्पॉन्ड टू द मिनिमम गिव्स फ्री एनर्जी, जिसमें कम से कम जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लॉस होती है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है लेविथेनॉल पैराडॉक्स सजेस्ट दैट। लेविथेनॉल पैराडॉक्स क्या सजेस्ट किए थे? अ प्रोटीन फोल्डिंग अकर रैंडमली, नो। अ प्रोटीन सैंपल a protein folding occur randomly, no. A protein sample every possible conformation before folding, no. Protein folded through direct pathway rather than the exquisite conformational changes, और ऑप्शन डी है चेपरॉन डिटरमाइन प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है। लेविथान पैराडॉक्स में यही कहा गया था कि जो प्रोटीन फोल्डेड है वो डायरेक्ट पाथवे में होते हैं, ना कि उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होती हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूलर चेपरॉन बाइंड नेसेंट पॉलीपेप्टाइड इमीडिएटली आफ्टर देयर इमर्जिंग फ्रॉम द राइबोसोम। विच मॉलिक्यूलर चेपरॉन, कौन सा मॉलिक्यूलर चेपरॉन जो है बाइंड करता है नेसेंट पॉलीपेप्टाइड आफ्टर देयर इमर्जिंग फ्रॉम द राइबोसोम। ऑप्शन ए है HSP90, ऑप्शन बी HSP70, ऑप्शन सी है GRO-L एंड ऑप्शन डी है ट्रिगर फैक्टर। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी है ट्रिगर फैक्टर। In bacteria, trigger factor associated with the ribosome and prevent premature folding of the newly synthesized protein. बैक्टीरिया में जो ट्रिगर फैक्टर होता है वो राइबोसोम से एसोसिएटेड होता है एंड प्रिवेंट प्री मैच्योर फोल्डिंग ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को प्री मैच्योर होने से रोकता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है GRO-L एंड GRO is chaperone system primarily function by। GRO-L एंड GRO is chaperone जो है उसका पहला फंक्शन क्या है? ऑप्शन है कैटालाइजिंग द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग एन आइसोलेटेड फोल्डिंग चैम्बर, ऑप्शन सी है हाइड्रोलाइजिंग द पेप्टाइड बॉन्ड एंड ऑप्शन डी है फॉर्मिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग एन आइसोलेटेड फोल्डिंग चैम्बर। आइसोलेटेड फोल्डिंग चैम्बर जो है वो ग्रेसल सिस्टम उसका जो प्राइमरी फंक्शन है GRO-L एंड GRO is चेपरोनिन का वो क्या है? प्रोवाइडिंग द आइसोलेटेड फोल्डिंग चैम्बर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है ATP हाइड्रोलिसिस इन HSP70 मेनली रेगुलेट। ATP हाइड्रोलिसिस इन HSP70, HSP70 में ATP की हाइड्रोलिसिस क्या रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए DNA रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी RNA ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी एफिनिटी फॉर अनफोल्डेड सबस्ट्रेट एंड ऑप्शन डी है प्रोटीन डिग्रेडेशन। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है, दैट इज द एफिनिटी फॉर अनफोल्डेड प्रोटीन। HSP70 का जो मेन काम है वो क्या है? प्रोटीन को अनफोल्ड करना। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच कोचेप्रॉन स्टिमुलेट ATP हाइड्रोलिसिस बाय HSP70। कह रहा है कि कोचेप्रॉन जो HSP70 का हाइड्रोलिसिस करते हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन ए है HSP40, DNase, ऑप्शन बी है GRO-S, ऑप्शन बी है CLP एंड ऑप्शन डी है SEK। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है HSP40। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है HSP90 इज मेनली इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ, ऑप्शन ए है हिस्टोन, ऑप्शन बी है स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर एंड प्रोटीन काइनेज, ऑप्शन सी है राइबोसोमल प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है tRNA। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, दैट इज द स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर एंड प्रोटीन काइनेज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच अमाइनो एसिड इज मोस्ट लाइकली टू पार्टिसिपेट इन द डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा अमाइनो एसिड है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए है सेरेनिन, ऑप्शन बी है सिस्टीन, ऑप्शन सी है ग्लाइसिन एंड ऑप्शन डी एलेनिन। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सिस्टीन, जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज इज लोकलाइज्ड प्राइमरली। PDI का लोकलाइजेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाइसल्फाइड आइसोमराइजेशन को देखा जाता है। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्टाइडिल प्रोलिसिस ट्रांस आइसोमरेज जिसको हम पीपीलेज कहते हैं एक्सीलरेट। ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस, ऑप्शन बी है सिस ट्रांस कन्वर्जन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग द प्रोलीन, ऑप्शन सी है DNA रेप्लिकेशन एंड ऑप्शन डी है ATP सिंथेसिस। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है सिस ट्रांस कन्वर्जन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग द प्रोलीन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका अगला क्वेश्चन है विच डिजीज एसोसिएटेड विद द अल्फा साइन्यूक्लियन एग्रीगेशन। कौन सा डिजीज जो है अल्फा साइन्यूक्लियन एग्रीगेशन से एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन है एल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन बी है पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन सी है हंटिंगटन डिजीज, ऑप्शन डी है सिस्टिक फाइब्रोसिस। कह रहा है कि विच डिजीज एसोसिएटेड विद द अल्फा साइन्यूक्लियन। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द पार्किंसन डिजीज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है एमाइलोफॉइल फाइबर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। एमाइलोफॉइल फाइबर जो है किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है। ऑप्शन ए रैंडम कॉइल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है बीटा शीट रिच एग्रीगेट, ऑप्शन सी है अल्फा हेलिक्स बंडल एंड ऑप्शन डी है डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, दैट इज द बीटा शीट रिच एग्रीगेशन। एमाइलॉइड फाइब्रिल्स जो होते हैं वो बीटा रिच शीट एग्रीगेशन से कैरेक्टराइज होते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है द अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स इज प्राइमरली एक्टिवेटेड ड्यू टू। ऑप्शन ए डीएनए डैमेज, ऑप्शन बी ई आर स्ट्रेस caused by the accumulation of misfolded protein, ऑप्शन सी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ऑप्शन डी है हिस्टोन एसाइलेशन। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, दैट इज द ई आर स्ट्रेस caused by the accumulation of the misfolded protein. Now moving to next question. आपका अगला क्वेश्चन है विच ईयर सेंसर इनिशिएट द अनकन्वेंशनल स्प्लाइसिंग ऑफ द XBPI mRNA। ऑप्शन ए PER के, ऑप्शन बी है ATF6, ऑप्शन सी है IRE1 एंड ऑप्शन डी है HSF1। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है IRE1। विच ईयर सेंसर इनिशिएट द अनकन्वेंशनल स्प्लाइसिंग। करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है हीट शॉक फैक्टर जिसको HSF1 कहते हैं एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। ऑप्शन ए हिस्टोन जीन, ऑप्शन बी है चेपरॉन जीन, ऑप्शन सी है राइबोसोमल आरएनए एंड ऑप्शन डी है साइक्लिंग जीन। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, दैट इज द चेपरॉन जीन। चेपरॉन जीन जो है तो HSF1 को एक्टिवेट करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच ATP डिपेंडेंट प्रोटीएज डिग्रेड इनवर्सली मिसफोल्डेड प्रोटीन इन बैक्टीरिया। Which ATP dependent protease degrade the inversely misfolded protein in bacteria? Option A है CLPXP, ऑप्शन बी है DNA polymerase, थर्ड ऑप्शन सी है DNA polymerase RNA polymerase एंड ऑप्शन डी है DNA ligase। करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है CLPXP। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है ER associated degradation involving। ऑप्शन ए एक्सपोर्ट ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन टू द साइटोसोल फॉलोड बाय द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, ऑप्शन बी है लाइसोसोमल डिग्रेडेशन, ऑप्शन सी है राइबोसोमल डिग्रेडेशन एंड ऑप्शन डी है प्रोटीन सिक्रेशन। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है एक्सपोर्ट ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन टू द साइटोसोल फॉलोड बाय द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। ER associated degradation involving the export of the misfolded protein to the cytosol followed by the proteasomal degradation. Now moving to next question. आपका अगला क्वेश्चन है विच टेक्निक डायरेक्टली मेजर प्रोटीन फोल्डिंग काइनेटिक्स एट द सिंगल मॉलिक्यूलर लेवल। विच टेक्निक डायरेक्टली मेजर प्रोटीन फोल्डिंग काइनेटिक्स एट द सिंगल मॉलिक्यूलर लेवल। ऑप्शन ए वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन बी है सिंगल मॉलिक्यूल फ्रेट, ऑप्शन बी सी है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग एंड ऑप्शन डी है साउथर्न ब्लॉटिंग। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, दैट इज द सिग्नल मॉलिक्यूल फ्रेट जिसको ऐसे हम फ्रेट कहते हैं। विच टेक्निक डायरेक्टली मेजर द प्रोटीन फोल्डिंग काइनेटिक्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है अल्फा फोल्डेड प्राइमरली प्रेडिक्ट। ऑप्शन ए प्रोटीन डिग्रेडेशन रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर फ्रॉम अमाइनो एसिड सीक्वेंसेज, ऑप्शन सी है डीएनए म्यूटेशन एंड ऑप्शन डी है आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर फ्रॉम अमाइनो एसिड सीक्वेंसेज। अल्फा फोल्ड प्रोटीन जो होता है प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई मॉलिक्यूलर चेपरॉन डू नॉट डिटरमाइन द फाइनल लैटिन स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है चेंजेस द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, ऑप्शन बी है प्रोवाइड द फोल्डिंग असिस्टेंस बट स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन रिसाइड द प्राइमरी सीक्वेंसेस, ऑप्शन सी है द परमानेंटली बाइंड प्रोटीन, ऑप्शन डी है सिंथेसाइज एटीपी। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है दे प्रोवाइड द फोल्डिंग असिस्टेंस बट स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन रिसाइड इन द प्राइमरी सीक्वेंस। सो आज हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज देखे जो आपके कमिंग एग्जाम CSIR नेट लाइफ साइंसेज NDVT JRF 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, एंड देन आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और कुछ PDF वगैरह चाहिए तो भी आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है मैं लिंक में प्रोवाइड करवा दूँगी। सो थैंक यू एवरी मच, एवरीवन हैव अ गुड डे, टेक केयर।